आजकल कुछ जेनज़ीज़ ऐसे हैं जो चाहते हैं कि वो खुद अपने पोर्टफोलियो की प्लानिंग करें। तो क्या किसी यंग इन्वेस्टर को अपने पोर्टफोलियो की प्लानिंग खुद करनी चाहिए या उसमें वो ज़्यादा रिस्की है? वो 2 तरीके से ज़्यादा रिस्की है। एक तो पहली बात ये है कि आप एक बार इन्वेस्टमेंट करने से पहले चाहे आप कितनी भी रिसर्च कर लें, जो आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, वो डेली बेसिस पे उसको पूरा ट्रैक करता है, उतना ट्रैकिंग आप कभी नहीं कर सकते। दूसरी बात ये है कि जब आप उसके बारे में डिसीज़न लेते हैं, तो आपका डिसीज़न कभी भी रेशनल डिसीज़न नहीं होता। जैसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि डॉक्टर जो है ना, कभी भी अपने घर में ऑपरेशन अगर उसको करना होता है ना, तो अपना ऑपरेशन, अपने फैमिली का ऑपरेशन वो कभी भी खुद नहीं करता। क्योंकि वो उसे लगता है कि मैं शायद उतना रेशनली काम नहीं कर पाऊँगा। वैसे ही आपका भी सीन वही होगा कि अगर आप खुद अपने आप करेंगे, तो आपके डिसीज़न ज़्यादातर नॉन रेशनल होंगे, आप गलत डिसीज़न ले सकते हो। क्योंकि खाली फंड की नॉलेज नहीं होना, खाली आप फेसबुक पे या अपने किसी साइट पे जाके देख लिया कि ये फंड अच्छा कर रहा है, ये अच्छा कर रहा है, उससे खाली इन्वेस्टमेंट नहीं होता, क्योंकि कोई भी फंड ऐसा नहीं होता जो हमेशा टॉप पे रहेगा। रेगुलर चेंज होने वाली प्रोसेस है, लगातार फंड चेंज होते रहते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 बदलते रहते हैं। हमें एक अच्छा फंड चाहिए जो रेगुलर और कंसिस्टेंट हो। तो वो आप अगर आप खुद करेंगे ना, तो आप उतने उसमें परेशान हो सकते हैं। आजकल कुछ जेनज़ीज़ ऐसे हैं जो चाहते हैं कि वो खुद अपने पोर्टफोलियो की प्लानिंग करें। तो क्या किसी यंग इन्वेस्टर को अपने पोर्टफोलियो की प्लानिंग खुद करनी चाहिए या उसमें वो ज़्यादा रिस्की है? वो 2 तरीके से ज़्यादा रिस्की है। एक तो पहली बात ये है कि आप एक बार इन्वेस्टमेंट करने से पहले चाहे आप कितनी भी रिसर्च कर लें, जो आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, वो डेली बेसिस पे उसको पूरा ट्रैक करता है, उतना ट्रैकिंग आप कभी नहीं कर सकते। दूसरी बात ये है कि जब आप उसके बारे में डिसीज़न लेते हैं, तो आपका डिसीज़न कभी भी रेशनल डिसीज़न नहीं होता। जैसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि डॉक्टर जो है ना, कभी भी अपने घर में ऑपरेशन अगर उसको करना होता है ना, तो अपना ऑपरेशन, अपने फैमिली का ऑपरेशन वो कभी भी खुद नहीं करता। क्योंकि वो उसे लगता है कि मैं शायद उतना रेशनली काम नहीं कर पाऊँगा। वैसे ही आपका भी सीन वही होगा कि अगर आप खुद अपने आप करेंगे, तो आपके डिसीज़न ज़्यादातर नॉन रेशनल होंगे, आप गलत डिसीज़न ले सकते हो। क्योंकि खाली फंड की नॉलेज नहीं होना, खाली आप फेसबुक पे या अपने किसी साइट पे जाके देख लिया कि ये फंड अच्छा कर रहा है, ये अच्छा कर रहा है, उससे खाली इन्वेस्टमेंट नहीं होता, क्योंकि कोई भी फंड ऐसा नहीं होता जो हमेशा टॉप पे रहेगा। रेगुलर चेंज होने वाली प्रोसेस है, लगातार फंड चेंज होते रहते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 बदलते रहते हैं। हमें एक अच्छा फंड चाहिए जो रेगुलर और कंसिस्टेंट हो। तो वो आप अगर आप खुद करेंगे ना, तो आप उतने उसमें परेशान हो सकते हैं।